वेलकम टू वन डायरेक्शन एकेडमी। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी का पहला टॉपिक आपके बीच लाए हैं और वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। आज इन सब पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन तैयार करेंगे और हर एक लाइन से एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक है ना, ये कहानी हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिखा है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। तो यहां से कई सवाल बनेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मींस होता है जो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। और इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, बोलो अमर होते हैं। जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सब के सब इमॉर्टल होंगे। और जितने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने सारे बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होंगे इनको मरना निश्चित है। तो याद रखना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मरते हैं और यूनिसेलुलर कैसे रहते, इमॉर्टल रहते। इमॉर्टल को हिंदी में अमर कहते। लेकिन ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम को जीवन काल या लाइफ स्पैन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सवाल कई बार पूछा गया है कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या कहते हैं। बर्थ भी नेचुरल हो, ठीक है, और डेथ भी नेचुरल हो। ये नहीं कि अचानक कोई इंसान खड़ा है अगर उसे मार दिया गया तो वो नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगी। याद रखना भैया, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। याद रखना भैया, ठीक है ना। और कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकता है। देखिए, जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी की अलग अलग एक एज होती है, सभी की अलग अलग क्या होती है, एक आयु होती है। ठीक है ना। तो याद रखना, कुछ का जीवन काल फ्यू डेज हो सकता है, या कुछ दिन हो सकता है, या किसी का जीवन काल कुछ सालों तक हो सकता है। ठीक है ना। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि किसका जीवन काल कितने दिनों तक हो सकता है। ये कहानी हम लोग आज पूरी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया भैया। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, लिखा है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता। याद रखना बच्चा, साइज से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनका लार्ज साइज होता है लेकिन जीवन उनका कम होता है। जैसे अगर कछुआ की बात करें, ये देखने में छोटा होता है और इनका जीवन काल 152 साल के आसपास तक होता है। तो टॉर्टोइस का जो लाइफ स्पेन होगा ये ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो याद रखना भैया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने पैरट देखा होगा, आपने क्रो देखा होगा, ये दोनों साइज में सिमिलर होते। मान लीजिए कौवा थोड़ा बड़ा होता है और पैरट तोता थोड़ा सा छोटा होता है। ये दोनों साइज में लगभग सिमिलर होते हैं, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। बट होता क्या है कि भैया इनके जीवन काल में बहुत बड़ा अंतर है। तो याद रखना, क्रो का जो लाइफ स्पेन होता है ये 15 ईयर होता है, और भैया 140 ईयर ये किसका होता है, ये पैरट का होता है। और साइज में कोई जो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो याद रखना, पैरट और क्रो के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके जीवन काल की अगर बात करें, इनके लाइफ स्पेन की बात करें, तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने पीपल ट्री की तुलना मैंगो ट्री की लाइफ स्पेन से बहुत कम होती है। याद रखना, मैंगो आपका इसका जीवन काल कम होगा और पीपल का जो होता है इसका जीवन काल ज्यादा दिन होता है। लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित। याद रखना, हर व्यक्ति को मरना निश्चित है। जितने सारे धरती पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने सारे बहुकोशिकीय हैं, और इन बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म को मरना निश्चित है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सेल सिंगल सेल के बने होते हैं, और सभी सिंगल सेल वाले कैसे होते हैं, ये सब के सब क्या होंगे भैया, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये इमॉर्टल होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल हो या कोई भी हो सकता है, इनका मरना बिल्कुल भी निश्चित होता है। वही लिखा है कि लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ ये निश्चित होती है।
अगला लिखा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीयूटी में यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। याद रखना, अगर दुनिया में कोई इमॉर्टल है तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वाले ही जीव है, बाकी दुनिया में कोई भी इमॉर्टल नहीं है। सोचो हजारों वर्षों से प्लांट और एनिमल स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित, आप इमेजिन करिएगा, आप सोचिएगा कि कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या पर इस धरती पर उपस्थित है। रिप्रोडक्शन के द्वारा यह संख्या उपस्थित है भैया, प्रजनन के द्वारा। धरती पे चाहे कोई भी इंसेक्ट हो या मनुष्य हो या जानवर हो, सब दुनिया में अपनी संतानें बढ़ाना चाहते हैं। कीड़े सोचते हैं, कीड़े मकोड़े सोचते हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा इंसेक्ट हो, और मनुष्य सोचता है धरती पे सबसे ज्यादा मनुष्य हो। याद रखना, ये सारा खेल किसका होता है? ये सारा खेल रिप्रोडक्शन का होता है, प्रजनन का होता है। प्रजनन के माध्यम से लोग धरती पे अपने अपने जाति की संख्या बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो याद रखना, एक ही ऐसा मेथड है और उस मेथड को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन को बच्चा हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन। और इसी प्रजनन के द्वारा ये संख्या जो रहती है ये मेंटेन रहती, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। आगे लिखा है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चा जो प्रजनन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। याद रखना, बायोलॉजिकल, बायोस मींस होता है लाइफ है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। देखा होगा मनुष्य जो होगा या अपनी जैसी संतानें पैदा करेगा, जानवर जो होगा जैसे बकरी है वो अपनी जैसी संतानें पैदा करेगा। हर इंसान धरती पे अपनी जैसी प्रोजेनी पैदा करता है, हर इंसान धरती पे अपनी जैसी संतानें पैदा करता है। और वो एक ही ऑप्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेथड कौन सा होगा? बोलो, रिप्रोडक्शन मेथड होगा, प्रजनन मेथड होगा। लिखा इस प्रकार बर्थ ग्रोथ। धरती पे याद रखिए हम लोग मात्र 4 काम करने आए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले क्या हुआ? बर्थ हुआ, जन्म हुआ, और जन्म के बाद क्या हुई? ग्रोथ हुई, और ग्रोथ को क्या बोलते हैं? वृद्धि हुई। और इसके बाद भैया ओल्ड एज आई, और ओल्ड एज के बाद डेथ हुआ। धरती पे हम लोग कितने काम करने आए? तो याद रखिएगा बच्चा, धरती पे 4 कार्य करने आए। इसके बाद हम लोग कोई भी धरती पे जानवर ये सिर्फ 4 ही काम करते हैं। याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ? बोलो, बर्थ हुआ। बर्थ के बाद क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। ग्रोथ के बाद क्या हुआ? डेथ हुआ। ठीक, ओल्ड एज आई, और ओल्ड एज के बाद डेथ हुआ। सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए भैया कि जो लाइफ स्पेन, जो जीवन काल है, ये हमारा कितने स्टेप में पूरा होता है? तो ये 4 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? बर्थ। बर्थ के बाद क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। ग्रोथ के बाद ओल्ड एज आई, और ओल्ड एज के बाद डेथ। इसी तरह से बच्चा ये साइकिल चलती रहती है, इसी तरह से चक्र क्या होता है? ये चलता रहता है। इसके बाद लिखा है रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। देखा होगा ये जो जनरेशन टू जनरेशन भैया, इसी प्रजनन के माध्यम से जो जातियां होती हैं, ठीक है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भैया ये अपनी जाति के लोगों को मेंटेन रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने का अपना एक मैकेनिज्म है जिसे ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। अपनी जैसी संतानें पैदा करना बच्चा, वो ऑफस्प्रिंग्स को उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा? ये हैबिटाट के आधार पर, उसका हैबिट क्या है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैरेक्टर क्या है, अन्य कोई फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इन फैक्टरों पर क्या होता है भैया? रिप्रोड्यूस करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया सभी को? दूसरी बात समझिए, लिखा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सिंगल पेरेंट गैमीट, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 पेरेंट होते हैं, अपोजिट सेक्स होंगे बच्चा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं, इसलिए मेल एवं फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होता है। देखा होगा भैया, फ्यूजन मींस क्या होता है? जब मेल का स्पर्म,
ठीक है, और फीमेल के ओवा से मुलाकात करता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन ये कहां होता है, ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां होता है बोलो, याद रखना बच्चा, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहां होगा हम लोगों में, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसी ट्यूब में क्या होता है भैया, ठीक है, इसी ट्यूब में हम लोग स्पर्म और ओवा आपस में मुलाकात करता है और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका बोलते हैं। अब जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं और इन एग्जाम्पल पे क्या है कि किसका जीवन काल कितने दिनों तक होता है, किसका जीवन काल कितने दिनों तक होता है, ये लाइफ स्पेन पढ़ेंगे। मैंने अभी बोला कि जीवन काल का मतलब होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, याद रखना भैया, ठीक है ना। अब आपके सामने हाथी है, दूसरा आपके सामने रोज है भैया, ये वैलेंटाइन डे के दिन इसकी बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, ठीक है, इसके जीवन काल पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि इसका जीवन काल कितना होता है। और सामने आपके भैया डॉग है, ठीक है, डॉग का आपका अगर साइंटिफिक नेम पता हो तो ये क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हाथी पे चर्चा करेंगे। तो हाथी के बारे में आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे हाथी में दांत कितने होते हैं, तो याद रखना बच्चा, हाथी में 14 टीथ होते, 14 दांत होते, और इनका डेंटल फार्मूला होता है 1003/003। ये क्या होता है, हाथी का डेंटल फार्मूला होता है 1003/0003, और मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 2 का, तो याद रखना भैया ये आपके 3 3 6 2 12 2 14 दांत होते हैं हाथी। लेकिन हाथी में जो दिखते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में कि हाथी में इंसाइजर जो होता है, अपर इंसाइजर होता है, और अपर इंसाइजर की संख्या कितनी होती, 2 होती। हाथी में जो अपर इंसाइजर होता है और अपर इंसाइजर की संख्या कितनी होती, 2 होती। ऊपरी जो कृंतक होते हैं अपर इंसाइजर होते हैं भैया, याद रखना अपर इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, ये 2 होती है। सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर रोज की चर्चा करें, और रोज को बच्चा हिंदी में गुलाब कहते हैं, और इसका जीवन काल कितने साल तक होता है, 5 to 7 ईयर के आसपास होता है। 5 से 7 साल तक हमारा गुलाब की वैलिडिटी रहती है, इसका जीवन काल रहता है, याद रखना भैया, ठीक है ना। अगर आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट 5 to 7 ईयर। अगर हाथी के जीवन काल की चर्चा करें तो ये 65 से 90 साल। याद रखना भैया, हाथी जो होता है ये 65 से ये लगभग 90 साल तक इसका जीवन काल होता है। किसका होगा भैया, हाथी का। तो याद रखिए हाथी का जीवन काल अप्रोक्सीमेट 65 से 90 ईयर, और रोज का जीवन काल होता है 5 से 7 साल होता है। इसके बाद अगर कुत्ते की बात करें, देखा आपके सामने कितना अच्छा एक डॉग है, ठीक है। ये डॉग जो टंग को बाहर निकाले, इससे क्या करता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सांस लेने में मदद करता है भैया, और इसी तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये डॉग। और डॉग का जो जीवन काल होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस होता है, ठीक है ना। और इसका जो जीवन काल होता है 20 से 30 साल। याद रखना, अगर कोई एक्सीडेंट में कुत्ता ना मरे, अचानक कोई घटना ना घटे, तो नॉर्मल जो कुत्ते का जीवन काल होगा ये 20 से 30 वर्ष तक ये कुत्ता आपको जीवित रहेगा। इसका बर्थ टू नेचुरल डेथ है 20 to 30 ईयर। तो एनसीईआरटी में आपके सीयूटी में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि हाथी का जीवन काल कितने साल, 65 से 90 साल। रोज का जीवन काल कितने साल, 5 से 7 साल। और याद रखना बच्चा, डॉग का जीवन काल कितने साल होता है, तो 20 से 30 साल तक क्या होता है, 20 से 30 साल तक डॉग का जीवन काल होता है, ठीक है। रोज का 5 to 7 ईयर होगा। आगे आपके सामने कुछ डायग्राम बने हुए हैं, जैसे आपके सामने एक क्रो का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, एक बटरफ्लाई दिख रही है, और आपके सामने एक, ठीक है ना,
काऊ दिख रही है, गाय दिख रही है। अभी मैंने बोला कि अगर क्रो की बात करें या पैरट की बात करें, ये दोनों साइज में लगभग कैसे होते, समान होते। कौन समान होगा भैया, कौवा और पैरट, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौवा और तोता साइज में लगभग समान होते, मैंने बताया, लेकिन इनका एज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चा। इनकी एज के का डिफरेंस की बात करें तो कौवा का जीवन काल कितने साल रहता है, ये 15 ईयर तक कौवा का जीवन काल होता है। 15 साल तक कौवा जीवित रहता है, ठीक है ना भाई। अच्छा, पक्षी उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, ऐसा क्या होता है, इनमें पंख होते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, पक्षियों की जो बोन्स होती हैं ये न्यूमेटिक होती हैं, इनमें एयर भरी होती है पक्षियों की बोन्स में, और इस वजह से जो पक्षी होते हैं ये खुले आसमान में उड़ा करते हैं, क्योंकि इनके भैया हड्डियों में बोन मैरो नहीं होता है, इनकी हड्डियों में मज्जा नहीं होता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं भैया, ठीक है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो नहीं होता है, इस वजह से पक्षी खुले आसमान में उड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जीवन काल कितने साल, कौवा का 15 साल हो गया। अगर बटरफ्लाई की बात करें, इसका जीवन काल 1 से 2 वीक रहता है, 1 से 2 सप्ताह तक तितली उड़ती है भैया, याद रखना। इसका जीवन काल अगर आपसे कोई पूछे कि बटरफ्लाई का जीवन काल कितने समय तक रहता है, इसका भैया 1 से 2 सप्ताह तक। और कौवे का जीवन काल कितने साल तक रहता है, कौवे का जीवन काल 15 साल तक रहता है। अगर गाय की बात करें भैया, ठीक, अगर काऊ की बात करें तो गाय का जो जीवन काल होता है ये 15 से 25 साल तक रहता है, और गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। याद रखिए भैया, गाय का जो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ये गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बोलिए, बॉस इंडिकस होता है। गाय माता है, गाय बॉस है, इसी वजह से बच्चा इसे बॉस इंडिकस रखा गया। किसका वैज्ञानिक नाम रखा गया, ये गाय का वैज्ञानिक नाम रखा गया, और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। इसके बाद आपके सामने पैरट दिख रहा है, कितना आपको खूबसूरत दिख रहा है भैया, ठीक है। इसकी चोंच, इसका कलर, इसकी आंखें, ठीक है ना, इसकी एज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसका याद रखना, इसका जो जीवन काल होता है 140 ईयर, 140 साल तक पैरट जीवित रहता है, ठीक है। कौवा और तोता साइज में सिमिलर होते हैं, लेकिन एज में क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भैया, ठीक है ना। दूसरा है बनाना ट्री, और बनाना ट्री का जो जीवन काल होता है, याद रखना भैया, ये 20 से 25 साल तक बनाना ट्री जीवित रहता है। कितने सालों तक रहेगा, 20 से 25 सालों तक ये बनाना ट्री रहता है। पैरट का जीवन काल 140 साल होगा, ठीक है। बनाना ट्री का जीवन काल भैया 20 से 25 साल तक होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपके सामने डायग्राम ने एक घोड़ा का डायग्राम बनाए, और याद रखना इसका जो जीवन काल होता है लगभग 62 साल तक, ये 62 ईयर तक ये हॉर्स जीवित रहता है। और मैंने बोला बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। आपके सामने पैरट है 140 ईयर, इसका तो 20 से 25 साल है, और इसका कितने साल है, अप्रोक्सीमेट 62 ईयर इसका, ठीक है ना, इसका जीवन काल रहता है, ठीक है। तो बनाना का जो जीवन काल होगा, बनाना का जो जीवन काल होगा, ठीक है, इसका 20 से 25 साल तक इसका जीवन काल होता है, ठीक है ना भैया। इसके बाद अगर हम डायग्राम अगर आगे देखते, कुछ चित्र सामने आपके, जैसे बच्चा ये एक आपके सामने विशाल पेड़ है, ये एक आपके सामने क्रोकोडाइल दिख रहा है, ठीक है। इनके जीवन काल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, तो अगर पूछा जाए जो बनियान ट्री होता है, बरगद का जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल लगभग 200 से 300 साल रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं कहीं पर एनसीईआरटी में ही मेंशन है कि अगर कोई पुराना वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, यही बनियान ट्री है, इसका जीवन काल 700 साल तक भी आपको मेंशन मिलेगा। लेकिन ये अभी इस समय जो नॉर्मल जीवन काल होता है ये 200 से 300 साल होता है। एक वृक्ष है अपने यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में, उसका जीवन काल कितने साल है, 700 साल तक अभी जीवित है।
दूसरा आपके सामने ये मगरमच्छ, देखिए आपके सामने क्रोकोडाइल है। अगर मगरमच्छ की बात करते हैं, इसके जीवन काल की बात करते हैं, याद रखना भैया इसका जो जीवन काल होता है ये 60 ईयर तक जीवित रहता है। मगरमच्छ कितने साल तक जीवित रहेगा? ये 60 सालों तक जीवित रहेगा। इसके बाद आपके सामने डायग्राम है, ये फ्रूट फ्लाई दिख रही होगी भैया। ये जो फ्रूट फ्लाई है इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 20 से 30 दिनों तक होता है। याद रखना क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 20 से 30 दिनों तक कौन जीवित रहता है? तो ये फ्रूट फ्लाई होती है, इसका जीवन काल 20 to 30 डेज होता है। ठीक, क्रोकोडाइल का जीवन काल। और याद रखना मगरमच्छ आता है रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर हर्ट होते हैं बच्चा? याद रखना रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में 3 या 3.5 होंगे। एक्सेप्शनल केसेस में आता है क्रोकोडाइल। और ये कितना भैया? इसका जीवन काल कितने दिन? 60 साल होता है। और मगरमच्छ अपवाद है, इसमें कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? 4 चैम्बर हर्ट। राइस क्रॉप की बात करें, अगर चावल की भैया बात करें, धान की बात करें, इसका जीवन काल कितने? 3 से 4 मंथ होता है। देखा होगा इस समय धान कटने का नंबर आ रहा होगा भैया। इसका जीवन काल कितने महीने तक होता है? बोलो 3 से 4 मंथ तक इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। तो आज आपने डिस्कस किया कि आपके सामने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनके लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा, जीवन काल के बारे में पढ़ा। तो याद रखना अगर आपसे सिंपल भाषा में कोई पूछे कि भैया जीवन काल क्या है, तो याद रखना बर्थ से नेचुरल डेथ तक के पीरियड को जीवन काल कहते हैं। ठीक है ना? सभी के जीवन काल हम लोगों ने जैसे डॉग के पढ़े, ठीक है, देखा होगा आपने पीछे हॉर्स पढ़ा, घोड़े का जीवन काल 62 साल होता है। पैरट, और भी क्वेश्चन कई बार सीयूटी में पूछा गया है कि क्रो एंड पैरट ये लगभग साइज में सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका एज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कौवा का जीवन काल 15 साल तक होता है, और याद रखना भैया पैरट का जीवन काल 140 ईयर तक होता है। तो ये आज आपने, ठीक है, इन पर चर्चा किया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा इसी में होगा, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिजन में क्या क्या आता है भैया, बाइनरी फिजन में क्या क्या पढ़ेंगे, बर्डिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है भैया। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।